दोस्तों, बिहार के चुनाव निकट हैं और जैसे जैसे समय निकट आता जा रहा है, बिहार की राजनीतिक पार्टियां दो ध्रुवों में विभाजित होती जा रही हैं। एक तरफ महागठबंधन जिसमें तेजस्वी यादव और कांग्रेस शामिल है, और दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल है। अब दोस्तों, यहां पर हम लोग बात यह कर रहे हैं कि क्या जेडीयू बीजेपी को निपटा रही है या बीजेपी जेडीयू को निपटा रही है। ये एक यहां का मुद्दा बड़ा दिलचस्प है। आइए समझते हैं वो कैसे। दरअसल में जहां पर बीजेपी सत्ता में है तो वहां पर सत्ता में वो बना रहना चाहती है और होना भी यही चाहिए। सभी पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं हैं। और जहां पर विपक्ष में है बीजेपी, वहां सत्ता पक्ष में आना चाहती है। और जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर कम से कम वो इतना चाहती है कि विपक्ष की भूमिका में वो प्रमुख रूप से आ जाए। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी समर्थित सरकार जरूर है, लेकिन अगर सत्ता बदलती है तो कम से कम वो विपक्ष में मजबूती के साथ खड़ी रहे। और ऐसा तभी होगा जब बीजेपी जेडीयू को यानी नीतीश की पार्टी को निपटा देगी। अब वो कैसे होगा, इसके लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में हिंदुत्व की राजनीति करने वाले, हिंदुत्व मुस्लिम की राजनीति करने वाले नेता योगी आदित्यनाथ को उतार दिया। और योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं राम नाम सत्य है, आने वाले समय में विपक्ष पार्टी का राम नाम सत्य हो जाएगा। यानी 2 साल का वक्त है, कुछ समय का वक्त है। यानी वो किसको निपटा रहे हैं, कम से कम जेडीयू को निपटाने में लगे हुए हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस बात को समझना है, क्योंकि जेडीयू को वोट करने वाले एक बड़ी आबादी मुस्लिम है और योगी आदित्यनाथ अपनी वोट की पॉलिटिक्स वो मुस्लिमों के विरुद्ध में करते हैं। तो जाहिर सी बात है मुस्लिम जेडीयू के विरोध में हो जाएगा और जेडीयू का काम खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो मुस्लिमों की आबादी है, जो वोटिंग में एक बड़ा भूमिका निभाती है, वो है 17%, जो कि कुल आबादी का बहुत अधिक मात्रा में है। जबकि यादवों की संख्या बिहार में लगभग 14% के आसपास है। अगर ये धड़ा जो आरजेडी यानी तेजस्वी को वोटिंग करता है, मुस्लिम को कांग्रेस को वोट करता है और जेडीयू को वोट करता है, ये पूरा यहां से खत्म होकर कहां पर, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। और जैसे ये जेडीयू यानी नीतीश की पार्टी कमजोर होगी, जाहिर सी बात है बीजेपी कम से कम मजबूती के साथ विपक्ष में आ जाएगी। और जब एक बार वो विपक्ष में आ जाएगी तो आने वाले समय में निश्चित रूप में बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाएगी और यही उसका प्लान है। ठीक है ना। वही जेडीयू ये सोच रहे हैं कि जेडीयू यानी नीतीश की पार्टी कि जब बीजेपी का पार्टी के साथ उसका गठबंधन है और जब गठबंधन है तो जाहिर सी बात है बीजेपी अकेले दम पर बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं। जबकि जेडीयू के पास विकल्प मौजूद होगा, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। राजनीति में ना कोई किसी का सगा होता है, ना कोई दुश्मन। तो जाहिर सी बात है राजनीति में क्या हो सकता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीति में विपक्ष से ज़्यादा अपनों पे भरोसा करना ये मुश्किल पड़ता है। कौन किसको निपटाएगा, आने वाले समय में चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। दोस्तों, ये बात जानकारी आपको कैसे लगी